शहजाद इकबाल साहब, आपने भी विटनेस किया इस दफ़ा जो जिस तरह से रेगुलेटेड बसंत मनाई गई, और बार बार रेगुलेटेड का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बसंत पहले भी होती थी, बैन लगा, उसके बाद ये कोशिश हो रही है इसको रिवाइव करने की, एक तजर्बा किया गया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप समझते हैं कि वो जो एसओपी या रेगुलेशन की कोशिश है वो कामयाब रही या नहीं? दूसरा, क्या असरात समझते हैं इस तरह की एक्टिविटी के होंगे? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, 2-3 पहलुओं पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो भट्टी साहब ने ज़िक्र किया, ऑब्वियसली बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ जुम्मे के दिन। हमने देखा कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में नमाज के वक़्त धमाका होना, इतना जानी नुकसान होना, लोगों का ज़ख्मी होना। और ये तमाम एक एक ऐसा चैलेंज है हम पाकिस्तानियों के लिए जो कि कोई नया नहीं है। पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में, या चलें थोड़ा-सा कम कर लें आप इसको, 22-23 साल से हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुद कुछ धमाके भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उसका मुकाबला भी कर रही होती हैं। आम शहरी जो है उनकी कभी ज़िंदगी दाँव पे लगी हुई होती है, कभी वो जो है इनफैक्ट अमवात इतनी बड़ी तादाद में होती है, लेकिन एक एक ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल भी रही होती है। तो सिर्फ़ बतौर जर्नलिस्ट नहीं, एक आम शहरी भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना, और इसका शायद कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं है। इसलिए देखिए, रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ है। आम शहरी जो है वो फिर भी कहीं न कहीं अफ़सरदा तो होगा। कौन ऐसा इंसान है, आप बताइए, कि जब वो इस तरह के विजुअल्स देखता है कि रकात चल रही है, जुमे की नमाज़ हो रही है, वहाँ पे धमाका होता है और उसमें लोग शहीद हो जाते हैं। किसको गुस्सा नहीं आता? किसका दिल जो है वो अफ़सरदा नहीं होता? हम सब गमगीन होते हैं इस मामले में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्राइवेटली क्या उस दिन, जिस दिन जुमे के दिन या हफ्ते के दिन जितनी शादियाँ थी पूरे मुल्क में, बहुत से लोगों की होंगी, और दावतें होंगी, इवेंट्स होंगी, क्या लोगों ने वो कैंसल कर दिए थे? मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं सुना कि कोई आम शहरी ये करता हो। तो बसंत भी एक इस तरह का फेस्टिवल था जिसकी तैयारी लोग बहुत पहले से कर रहे थे। अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल को ये जाके कहना कि नहीं, आप गम में शरीक हो और आप अब बसंत ना मनाएं, मेरे ख्याल से ये करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, और मैं जानता हूँ खासतौर पे जुम्मे के दिन एक सबड्यूड सा माहौल था, शायद इससे ज्यादा सेलिब्रेशन आपको जुम्मे को नजर आ रही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है वाकया उसी दिन हुआ था, लोग नहीं कर रहे थे उस तरीके से सेलिब्रेट। सैटरडे संडे ऑब्वियसली जब 24-48 घंटे गुजर गए तो लोगों ने किया सेलिब्रेट, उसको और हमने देखा भी है। हाँ, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बिल्कुल, हुकूमत खास तौर पे अगर वफाक में एक ही पार्टी है, पंजाब में भी वही पार्टी है, अगर रियासती तौर पे आप बसंत मना रहे होते तो ज़ाहिर-सी बात है वो बिल्कुल ही नागवार गुज़रता लोगों पे, और मेरे ख्याल से दुरुस्त फैसला था। पंजाब हुकूमत ने अपने आप को डिस्टेंस किया। जो वुज़रा मना रहे थे उनके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, वो उनकी एक ज़ाती फ़ेल होगा। बट ओवरऑल उन्होंने जो ये अनाउंस करके अपने आप को डिस्टेंस किया कि हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। जो म्यूज़िकल फेस्टिविटी थी, जो हुकूमत ने अपनी सतह पे ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, वो भी उन्होंने कैंसल कर दिया। अब जिन लोगों ने गुड़िया खरीदी हुई थी, पतंगे खरीदी हुई थी उनके प्राइवेट इवेंट से, तो मैं उसका कंपैरिजन तो इसी से करूंगा ना कि आपने शादी ब्याह भी की अपनी, आप तो उन तकरीबात को नहीं कैंसिल करते। तो ये मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। हम गम में भी होंगे, जब हम टीवी पे देखते हैं हर बंदा अफसरदा होता है, लेकिन फिर आपको अपनी लाइफ भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि ये दहशतगर्द चाहते क्या है? ये तो चाहते हैं, इनके तो अज़ाइम ही यही कि हम कुछ ना करें। जब नमाज के वक्त, और ये तो एक अरसे बाद हमने देखा है कि नमाज के वक्त ये हमला हुआ है, पहले तो तवातर से होते थे, जुम्मे का दिन में खतरा बन गया था, तो फिर वो क्या चाहते थे? वो दहशतगर्द चाहते थे कि मुसलमान 2 वक्त की नमाज भी ना पढ़े वहां जाकर। उन्होंने हमारी क्रिकेट को निशाना बनाया। 10 साल मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई। अभी जब बलूचिस्तान का ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने 12 मकामात पर हमला किया, ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे थी लाहौर में, 1 फरवरी को संडे को मैच था यहाँ पर, तो मैच में लोग जा रहे थे, सेलिब्रेट भी कर रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। हम क्या करें? हम उस मैच को कैंसिल कर दें, या लोगों को कहें नहीं एम्प्टी स्टेडियम्स रखो, घर में बैठ के देखना है तो देखो, सेलिब्रेट ना करो? तो ये बड़ा मुश्किल, ये मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लोग अफसरदा भी होते हैं, बहुत सारे लोग शायद अपनी जाती तौर पे एक्टिविटीज कैंसिल कर देते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ गम का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। ये एक मुश्किल जिंदगी है, एक मुश्किल टाइम में हमने देखा है 20-22 साल से, हम मुसलसल देखते आ रहे हैं। दुआ यही है कि ये खत्म हो, इस तरह के वाकयात ना हो। लोग बाहर से कंपैरिजन करते हैं, मैं थोड़ा लंबा इसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये इशू ऐसा है। बाहर जब लोग मसाले देते हैं, देखिए फला जगह इंसिडेंट हुआ तो 3 दिन तक जो है सोग मनाया गया। हाँ, क्योंकि वहां पे कभी कभी होते हैं, हमारे यहाँ तो तवातुर से हम ये होते हुए देखते हुए आए हैं। तो अगर हम 3 दिन का सोग मनाएंगे तो जो दहशतगर्द है, जिसका मकसद ये है कि हम अपनी एक्टिविटी ना कर सके, रोजमर्रा की कल्चरल इवेंट ना कर सके, नमाजें ना पढ़े, क्रिकेट मैच ना करे, वो तो कामयाब हो गए ना फिर। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं चाहता इसको पहले मैं एड्रेस कर दूं। जहां तक जो इंप्रेसिव मुझे बात की बसंत की लगी, एक तो ये बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी फेस्टिविटी जो पूरे कल्चर से एसोसिएटेड है, वो हुई पंजाब में, पंजाब के एक शहर में हुई, और ऑब्वियसली उम्मीद की जा रही है कि अगर ये इतनी कामयाबी से गुजरी है तो शायद अगले शहरों में भी हो। मुझे जो चीज वाकई इंप्रेस की, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पॉलिसी तो बना लेते हैं,
लेकिन पॉलिसी बना के उसकी कंप्लायंस करना, इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि अगर हुकूमत की विल हो, हुकूमत अपनी मुकम्मल एफर्ट भी करे ना, तो शहरी साथ नहीं देते। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम नहीं करते। हम आप देखिए, मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ, सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या है कि आपकी सिविक सेंस क्या है, आपकी रोड सेंस क्या है। क्या लोग पेवमेंट पे चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, सड़क के बीच में चल रहे हैं? क्या गाड़ियां जो है वो सिग्नल पे रुकती हैं? क्या रॉन्ग वे तो नहीं आ रही? मामूली चीजें जो आप नोट करते हैं, तो आप देखते हैं पाकिस्तान में कानून होने के मुताबिक लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि कंप्लायंस नहीं होती। तो इस मर्तबा दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट देखी। एक तो ये कि टाइम पे बसंत खत्म हुई, टाइम पे शुरू हुई, उससे पहले कोई वायलेशन नहीं हुई। जो रॉड थी बाइक पे, मैं लाहौर में था इन दिनों, तो मैंने देखा बाइक्स पे मेरे ख्याल से कोई 20 में से 19 बाइक्स होंगी जिनके ऊपर रॉड लगी हुई थी। अच्छा। तो ये एक बड़ा एफर्ट है। लाहौर कोई छोटा शहर नहीं है जहां 1.5-2 करोड़ की आपकी आबादी हो, वहां पे आप लोगों को ये बावर करवाएं कि आपने रॉड लगानी है, उसके क्या स्टेशन होंगे, क्या औकात होंगे। लोगों ने लगाए, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने इंप्लीमेंट किया उनको भी तारीफ के वो मुस्तहिक है। फिर डोर के हवाले से शहजाद, इस सैटरडे के बाद तक की रिपोर्ट जो थी हुकूमत, जी आवाज, शहजाद डोर की बात आप कट गई थी। जी सैटरडे, जी सैटरडे को आपने देखा कि सैटरडे की जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहा गया कि 6 अमवात हुई हैं, जिसमें 4 शायद ऐसे अफराद थे जो कि अपने छतों से गिर गए, दीवारें वहां पे पक्की नहीं थी, या फिर लोग पतंग लूटने गए, उसमें उनकी अमवात हो गई। नहीं होनी चाहिए थी, अफसोसनाक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ शहरियों को भी थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रोटोकॉल जो थे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, उनको इंप्लीमेंट करना मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग इतना साथ नहीं देते। तो वो करके दिखाया। हाँ, कुछ चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि 18-20 साल बाद बसंत हुई है, 2 जनरेशन ने तो पतंग ही नहीं उड़ाई ना। जेन जी को तो पता ही नहीं है कि पतंगबाजी क्या होती है। और ऑब्वियसली जब 20-22 साल पहले हुई होगी तो उस वक्त शायद 80 रुपए 100 रुपए की पतंग होती थी। आज लोगों को 800-1000 रुपए की पतंग महंगी लग रही थी। कम सप्लायर थे, लाइसेंस जो थे वो थे, तो ऑब्वियसली सप्लाई का एक इशू होगा। तो ये एक चीज मेरे ख्याल से हो सकती है कि जो पतंग की प्राइस हो वो कम हो, ताकि लोग जो है डोर की प्राइस कम हो तो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। सामनाबाद हो गया, धर्मपुरा हो गया, वहां पे बहुत रेजिडेंशियल एरिया, आबादी गुंजान है, वहां पे आपने पता है बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है। अच्छा, वहां पे कुछ लोग ऑब्वियसली जरूरत के मुताबिक, उनको पता है कोई छत मांगने आए, उन्होंने लाखों रुपए पे छत दे दी। तो ऑब्वियसली ये बात ठीक है कि जब आप अंदरून जाते हैं और लाखों रुपए की छत ले रहे हैं, तो वहां तो अमीर ही एंजॉय कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। गरीब ने भी, एक आम आदमी भी एंजॉय किया। बट जितनी प्राइसिंग को आप बेहतर बना सकते हैं वो आपको बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक अच्छी फेस्टिविटी रही है लाहौर के लिए। होपफुली ये दूसरे शहरों तक भी मुंतकिल हो। हमें अपने वैसे आई नो इस चीज़ को बड़ी तनकीद हो रही है, और अभी भट्टी साहब की तरफ भी हम जाते हैं कि छत थी इतनी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इसमें दोनों तरफ का फायदा नहीं है क्या? अगर कोई अमीर वो छत ले रहा है तो फिर जिस घर में वो लाखों रुपए जा रहे हैं वहां पे भी तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब ये तो देखिए आपकी चॉइस है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे छत की डिमांड है, और अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं आप छत दे देंगे। अगर आप खुद एंजॉय करना चाहते हैं तो आप छत नहीं देंगे, आप वहां पे जाके पतंगबाजी कर लेंगे। तो ये तो आपकी चॉइस है। ऑब्वियसली इसमें कुछ लोग जो है वो जरूरतमंद होंगे, वो पैसा, और ये भी है कि बट चीजें जैसे पतंग की प्राइस और ये चीजें मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम हो सकती है जब सप्लायर बढ़ेंगे। देखें ये अहम नुक्ता है ना कि इतने सालों के बाद पहली दफा और रेगुलेटेड, इतने सालों के बाद और रेगुलेटेड जब आपने बसंत की, तो उसमें पहली दफा में इस तजर्बे में ज्यादा होंगे, बहुत सी चीजें होंगी जिसको आगे बेहतर बनाया जा सकता है। क्या भट्टी साहब के पास ये चीज लेके जाते हैं, क्योंकि काफी उन्होंने ऑब्जेक्शंस